बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 14 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन के अंदर हमारा टॉपिक है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ये एक आम टास्क है और इसका गोल ये होता है कि एक मॉडल को ट्रेन किया जाए जो टेक्स्ट को क्लासिफाई कर सके। यानी हम उसे टेक्स्ट दें और वो उसे कोई लेबल असाइन कर दे या कोई क्लास असाइन कर दे। तस्वीर के अंदर भी आपको ये अमल नज़र आ रहा है। टेक्स्ट को क्लासिफाई करने का अमल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और यूज़र के इंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। या अगर टेक्स्ट के अंदर से हम एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें या लैंग्वेज को डिटेक्ट करना चाहें तो उनका शुमार भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए हम लैंग्वेज मॉडल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है, मॉडल को टेक्स्ट दिया जा रहा है और वो उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई कर रहा है, यानी कस्टमर सर्विस, रिटर्न्स और शिपिंग। बिज़नेसेस के अंदर बेशुमार किस्म की क्यूरीज़ आ रही होती हैं, तो क्यूरीज़ को अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में क्लासिफाई करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल करने के हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ तरीके देखेंगे। ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स जो पहले से ही ट्रेंड हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की फील्ड भी चूँकि काफ़ी बड़ी फील्ड है, तो इसलिए इसकी हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनको इस्तेमाल करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो नॉन जनरेटिव मॉडल्स होते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह टास्क स्पेसिफिक मॉडल भी देखेंगे और एम्बेडिंग मॉडल्स भी देखेंगे। जनरेटिव मॉडल्स को भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें भी इंशाल्लाह हम दोनों यानी ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स मॉडल्स को देखेंगे। और हमारा फोकस प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल्स पे होगा, जो पहले से ही बहुत बड़े डाटा के ऊपर ट्रेंड होते हैं और उनको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तस्वीर के अंदर भी ये वाज़ेह है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन मॉडल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जनरेटिव मॉडल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनकी अप्रोच डिफ़र करती है, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। कुछ लैंग्वेज मॉडल्स को भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। जनरेटिव और नॉन जनरेटिव दोनों मॉडल्स होंगे और उनको लोड करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ये जो डाटा सेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको हगिंग फेस पर मिल जाएगा और जो डाटा सेट मैंने चूज़ किया है, ये है रॉटन टोमेटोज़। इस डाटा सेट को इस्तेमाल करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। इस डाटा सेट के अंदर मूवीज़ के रिव्यूज़ मौजूद हैं। 5331 पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और 5331 ही नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अब हमारा डाटा लोड हो रहा है मूवीज़ रिव्यूज़ का। डाटा को ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन के अंदर स्प्लिट किया गया है। ट्रेन के अंदर 8530 रोज़ हैं और वैलिडेशन और टेस्ट के अंदर एक जितना डाटा है, दोनों के अंदर रोज़ की तादाद बराबर है, 1066। अगर हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट्स को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो इस एडिशनल वैलिडेशन स्प्लिट को हम जनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन रिव्यूज़ में से कोई एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह का है। ये शॉर्ट रिव्यूज़ हैं जो या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव रिव्यूज़ को लेबल दिया गया है 1 और नेगेटिव रिव्यूज़ को लेबल दिया गया है 0। इसका मतलब ये है कि हमने फोकस करना है बाइनरी सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन पर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 0 और 1।
प्री ट्रेन्ड रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स के साथ क्लासिफिकेशन के आमतौर पर दो फ्लेवर्स हैं, या हम टास्क स्पेसिफिक मॉडल को इस्तेमाल करें या एम्बेडिंग मॉडल को इस्तेमाल करें। इन मॉडल्स को बनाया जाता है फाउंडेशनल मॉडल्स को फाइन ट्यून करके। तस्वीर के अंदर हमारा फाउंडेशनल मॉडल है बर्ट। फाउंडेशनल मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून किया जाता है, मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन करने के लिए, या हम इसको फाइन ट्यून करते हैं जनरल पर्पस एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के लिए। बर्ट को हम पिछले सेशंस के अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं। एक एम्बेडिंग मॉडल जनरल पर्पस एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है जिनको हम मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनका इस्तेमाल क्लासिफिकेशन तक महदूद नहीं है। अगले सेशंस के अंदर इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो इन्हीं एम्बेडिंग्स को हम इंशाल्लाह सिमेंटिक सर्च के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। एम्बेडिंग मॉडल्स को क्रिएट करना और उनको फाइन ट्यून करना भी हम इंशाल्लाह अगले सेशंस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। इस सेशन के अंदर हम दोनों मॉडल्स नॉन ट्रेनेबल इस्तेमाल करेंगे, जिनको फ्रोज़न भी कहा जाता है, और सिर्फ उनकी आउटपुट्स को इस्तेमाल करेंगे। ये अमल आपको तस्वीर के अंदर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। हम ये क्लासिफिकेशन टास्क स्पेसिफिक मॉडल के ज़रिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या जनरल पर्पस एम्बेडिंग्स के ज़रिए इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम उन मॉडल्स को इस्तेमाल करेंगे जो पहले से ही दूसरों ने हमारे लिए फाइन ट्यून कर दिए हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनको इस्तेमाल करके हम मूवीज़ रिव्यूज़ को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक टास्क स्पेसिफिक मॉडल को चूज़ करना है, और मॉडल को चूज़ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इस वक्त हगिंग फेस पर तकरीबन 83,000 से ज़्यादा मॉडल्स मौजूद हैं, और एम्बेडिंग जनरेट करने वाले मॉडल्स की तादाद भी 11,000 से ज़्यादा है, और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ भी रही है। और साथ ही साथ मॉडल को सिलेक्ट करते हुए हमने ये भी देखना होता है कि कौन सा मॉडल हमारे यूज़ केस के साथ ज़्यादा फिट है। उसकी लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी को भी देखना पड़ता है, उसके साइज़ और परफॉर्मेंस समेत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत होती है। बार्ट को हमने इब्तदाई सेशंस के अंदर एक्सप्लोर कर लिया था। ये एक वेल नोन इनकोडर ओनली आर्किटेक्चर है, और इसको टास्क स्पेसिफिक या एम्बेडिंग मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जनरेटिव मॉडल्स जिस तरह जीपीटी फैमिली के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं वो भी बेहतरीन है, लेकिन टास्क स्पेसिफिक यूज़ केस के अंदर हम आम तौर पर इनकोडर ओनली मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। ये काम भी ठीक करता है और इनका साइज़ भी निस्बतन बहुत कम होता है। पिछले कुछ सालों में बर्ट के मुख्तलिफ वेरिएशंस भी आ चुके हैं। इनके अंदर रोबर्टा है, डिस्टल बर्ट है, अल्बर्टा है और डी बर्टा है। इन सब को मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन किया गया है। बर्ट से मिलते जुलते जितने मॉडल्स हैं उनकी रिलीज़ की टाइमलाइन भी आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। ये सारे फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, और आम तौर पर इनको किसी टास्क में यूज़ करने के लिए फाइन ट्यून करना ज़रूरी है। अब हगिंग फेस पर चूंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है ये भी आपको एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आएगा। लेकिन इन सब को बारी बारी ट्राई करना भी फिजिबल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो मॉडल्स अच्छे हैं उनकी लिस्ट मैंने स्क्रीन पर दे दी है। ये मॉडल आपके लिए एक सॉलिड बेस लाइन साबित हो सकते हैं। इस कोड के अंदर जो मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है ये है ट्विटर रोबर्टा बेस फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। ये रोबर्टा मॉडल है जिसको सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए फाइन ट्यून किया गया है, और फाइन ट्यून किया गया है ट्वीट्स के ऊपर। तो ये ख़ास तौर पर मूवीज़ रिव्यूज़ के ऊपर ट्रेन नहीं किया गया। चूँकि ये कोड फाइल भी आपके पास आ जाएगी, तो आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि ये मॉडल जनरलाइज़ किस तरीके से कर रहा है। जब आपने एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए कोई मॉडल सेलेक्ट करना हो, तो मैसिव टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बेंचमार्क लीडर बोर्ड को लाजमी इस्तेमाल करें। इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। इस लीडर बोर्ड पर आपको अच्छे मॉडल्स टॉप पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ओपन और क्लोज सोर्स दोनों मॉडल्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ कामों के ऊपर उनके बेंचमार्क मौजूद हैं, तो मॉडल को चूज़ करना आपके लिए आसान हो जाता है।
लेकिन आपने सिर्फ मॉडल की परफॉर्मेंस को नहीं देखना होता। जब हम इन मॉडल्स को रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इन्फ्रेंस की स्पीड भी बहुत अहम होती है। अब हमने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है और हमने इस सेल को रन करके इस मॉडल को लोड करना है, लेकिन इसको लोड हम इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर करेंगे और रोटन टोमेटोज़ के डेटा सेट के ऊपर इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के रिज़ल्ट को भी एनालाइज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।